और स्वागत करते हैं हम सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। उनसे समझते हैं बाजार पर उनकी राय। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। फिलहाल अभी बाजार पर क्या व्यू बन पा रहा है? निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ, निफ्टी बैंक उससे भी ज्यादा शाइन करता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। फिलहाल खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू स्वाति जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बैंक निफ्टी इनफैक्ट लगातार अट्रैक्शन में रहा है पिछले कुछ दिनों से। वहां पे हम लगातार 5-6 दिनों से आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो सेटअप काफी पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सेटअप मैं कहूंगा वहां पर देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी में वो और भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी हमें यहाँ से 57,000 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है अगले सप्ताह में 57,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन का स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें इनवर्स एचएनएस पैटर्न से आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी बैंक निफ्टी में गिरावट पर। सिमिलरली निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,400 और 25,500 तक की अपसाइड हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पर बढ़त देख रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिले, बट ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन स्ट्रक्चर निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है। 25,000 का बेस बन चुका है, और अगर 25,100 के आसपास निफ्टी मिलता है स्पॉट में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 25,250 और थोड़ा सा पोजीशन लिया से 25,400 और 25,500 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 25,000 से लेकर 25,500 तक का एक इंपॉर्टेंट रेंज निफ्टी के लिए है। निफ्टी बैंक आपने कहा 57,000 तक हम रेंज जाते हुए देख रहे हैं, पर सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी बैंक का क्या आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 56,000 का अब सपोर्ट है, सिमिलर टू द निफ्टी। यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,000 पर है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी का जो बेस है वो 56,000 पर शिफ्ट हो चुका है। जब तक 56,000 के लेवल निचले स्तरों पर ब्रेक नहीं होते तब तक संभावनाएं काफी ज्यादा है कि इमीडिएट बेसिस पे 57,000 और उसके बाद 57,600, जो कि एक नया रिकॉर्ड हाई है बैंक निफ्टी का, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, इसीलिए वहां पर कोई भी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी। अक्टूबर सीरीज के लिहाज से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बैंक निफ्टी एक नया रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगा देता है तो। बिल्कुल। तो ये रही इंडस्ट्रीज की बात। अब स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। ना सिर्फ बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन है। यहाँ पर नीलेश जी क्या पसंद आ रहा है आपको? क्योंकि हमने देखा जियो फाइनेंशियल टॉप निफ्टी गेनर बना, 2% से ऊपर की स्ट्रेंथ हमने यहाँ देखी। बजाज फाइनेंस, आईएफएल, मनप्पुरम फाइनेंस भी लगभग 2.5% तक मजबूत है। यहाँ पर कोई खास पिक आपकी तरफ से जहां पर इस सत्र में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो बजिंग स्टॉक है उसमें हमारे डार पर है नाइका। नाइका पर बिल्कुल फोकस करके चलने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, और हाल फिलहाल में हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था, तो इसके चलते यहाँ पर 270 और 275 तक की अपसाइड हमें ओपन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 257 258 के आसपास का जो सपोर्ट है वहां पर स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्टॉक का आपने जिक्र किया, जियो फाइनेंस, देखिए यहाँ पर भी सेटअप पॉजिटिव है और काफी अच्छा रिबाउंड हम निचले स्तरों से देख रहे हैं। 320 330 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 303 रुपए के स्टॉप लॉस से जियो फाइनेंस को भी पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है। और अभी अभी पिछले कुछ समय से हम रेलवे स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियों में काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। तो आरवीएनएल, टीटागा वैगन, रेलटेल, ये सारे ही स्टॉक्स में भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आपके लिए एनबीएफसी, ये आपके लिए नाइका, जियो फाइनेंस और टीटागढ़ रेल, आरवीएनएल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। सवाल हमारे पास इनफैक्ट एक दर्शक आ रहा है बजाज फाइनेंस पर। यूपी से रविशंकर सिंह पूछ रहे हैं स्टॉक पर सवाल। 150 शेयर इनके पास, 1005 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है इस स्टॉक की। क्योंकि एनबीएफसी स्पेस की बात ही हो रही थी, बजाज फाइनेंस इसमें आपको कैसा लग रहा है और इनकी खरीदारी पर क्या व्यू बनेगा? बिल्कुल। देखिए, बजाज फाइनेंस नो डाउट काफी अच्छी ग्रुप कंपनी है, और स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर मोमेंटम देख रहे हैं, लगातार एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छा स्पर्ट देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो एक सेक्युलर अप ट्रेंड में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर समय दे तो 1050 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है अक्टूबर सीरीज में 1050 के ऊपर ही काउंटर जाता हुआ नजर आए, और 1100 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ पर ओपन होती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर 995 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके बने रहने की सलाह होगी।
बने रहने की सलाह आपके लिए बजाज फाइनेंस में इन लेवल से आ रही है। अराउंड 995 का आपके लिए बनेगा स्टॉप लॉस। 1100 तक के टारगेट के लिए यहां पर होल्ड ऑन। मदरसन सुमी वायरिंग सवाल पूछ रहे हैं अहमदाबाद से कमलेश जी। इनके पास 100 शेयर है, 41 रुपए पर इनकी खरीद है। मुनाफे में भी है, स्टॉक में भी अच्छा आज स्ट्रेंथ दिख रही है, लगभग 2% की। मदरसन सुमी वायरिंग इन लेवल से क्या व्यू बनेगा? बिल्कुल देखिए, एम सुमी इस पर्टिकुलर स्टॉक पर भी नजर डालें तो पिछले 8-10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक थोड़ी बहुत गिरावट भी हमने देखी थी। उसके बाद आज पहला डे है रिवर्सल कैंडल का, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेगा। 47 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पर हो सकता है एक फॉलोअप में स्टॉक में हमें देखने को मिले और ऊपरी स्तर पर 49 से 50 तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। 44.50 ₹44.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। 48 से 50 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 44.50 मतलब ₹44.50 का आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा। 48 से 50 रुपए तक के टारगेट के लिए मदरसन सुमी वायरिंग पर होल्ड ऑन करने की सलाह। इस बीच देखिए डाबर को लेकर एक अपडेट आ रहा है। आगामी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ में तेजी की संभावना जताई गई है। डाबर पर एक नजर डालिएगा। हमारे पास अपडेट जो इस स्टॉक्स और कंपनी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आय की उम्मीद के मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ की उम्मीद भी जताई जा रही है और पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छा स्पाइक भी स्टॉक में देखा जा सकता है। डाबर पर फिलहाल क्या आपको एक व्यू बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अब देखिए ना, जीएसटी दरों में भी कटौती हुई है और ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है कि कंपनी को इसका आगे भी आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। Q2 में कंसो आय मिड सिंगल डिजिट में भी की संभावना जताई जा रही है। डाबर क्या व्यू है? बिल्कुल देखिए, डाबर नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बट एक पोर्टफोलियो स्टॉक के लिहाज से अगर हम देखें तो अच्छी कंपनी है, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं गिरावट पर। बट इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर ना रखे, क्योंकि काउंटर में पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एक गिरावट हमने देखी है और कंजम्पशन पर फोकस तो वैसे ही बना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोजिशनल लिहाज से इस पर्टिकुलर काउंटर को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, जहां पर 520 और 540 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अब जो सपोर्ट है वो 480 के आसपास है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा और यहां से एक पुल बैक हमें आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो 480 का स्टॉप लॉस, 520 देन 540 तक के टारगेट के लिए डाबर में बने रहने की सलाह। खरीदारी के भी मौके आप तलाश सकते हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद नीलेश जी से जानेंगे इस बाजार में उनके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से उन पसंदीदा स्टॉक्स। नीलेश जी, क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए एक स्टॉक का जिक्र जो हमने शुरुआत में किया, नाइका, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है चार्ट पर। जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है काउंटर में। मोमेंटम के साथ साथ आप अगर वॉल्यूम पर नजर डालें तो काफी अच्छा वॉल्यूम अट्रैक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मिल रहा है इनफैक्ट। तो 270, 275 ये दो टारगेट ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर काउंटर को करंट लेवल पर या थोड़ी सी डिप पर ऐड करके चल सकते हैं। 259 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। तो नाइका मेरी ओर से पहली खरीदारी का काउंटर होगा। उसके अलावा अगर आप इंडेक्स हैवीवेट काउंटर की बात करें तो HDFC बैंक ये हमें पसंद आ रहा है। जिस हिसाब से बैंकिंग स्पेस में लीडरशिप देखने को मिल रही है, HDFC बैंक यहाँ से लीड कर रहा है। 1010 की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। 970 के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक अगर हम उस पर नजर डालें जो हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, बिल्कुल जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सम्मान कैपिटल। पिछले 4-5 दिनों पहले हमें एक काफी अच्छा प्राइस स्पर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला था। एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जिसे हम कहते हैं, वो पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में 168, 170 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 157 का स्टॉप लॉस रखना होगा। सम्मान कैपिटल को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो आपके लिए ये रहे पसंदीदा 3 स्टॉक्स नीलेश जी की तरफ से। नाइका 272, 275 के टारगेट, 259 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह। HDFC बैंक यहां पर खरीदारी करें, 1010 का टारगेट बनेगा 970 के स्टॉप लॉस के साथ। सम्मान कैपिटल में 168 के पहले, 175 के दूसरे टारगेट, देन 157 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की आपके लिए आ रही है सलाह। नीलेश जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। गैलेंट एडवांस TMT रिबार्स, निर्माण का रियल हीरो, प्रेजेंट्स टॉप गेनर।